ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के प्रदोष व्रत के बारे में। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत कब है, त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और व्रत हमें कब धारण करना है। पूजा का मतलब प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, प्रदोष व्रत के नियम क्या होते हैं, पूजा विधि क्या होती है और आज हमें किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए, कौन सी विशेष वस्तु उन्हें अर्पित करनी चाहिए जिससे कि हम जिस भी कामना से प्रदोष का व्रत धारण कर रहे हैं वो हमारी मनोकामना पूर्ण हो, या फिर बिना व्रत किए भी आप सिर्फ पूजा कर रहे हैं और इस उपाय को कर लेते हैं तो निश्चित ही भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होगी। तो आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय आपसे शेयर करने वाली हूँ। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, बात करते हैं प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में। तो इस व्रत को आप किसी भी मनोकामना से धारण कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपके विवाह की मनोकामना है, संतान प्राप्ति की कामना है, या फिर दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, हर कार्य में सफलता पाना चाहते हैं, या ग्रह दोषों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो प्रदोष का व्रत आप धारण कर सकते हैं। कर्ज से मुक्ति चाहते हैं या अपार धन संपदा की आपको कामना है तो प्रदोष के व्रत के दिन आप व्रत धारण करके या बिना व्रत किए भी पूजा आराधना कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में मतलब संध्या काल में भगवान भोलेनाथ की अगर आप पूजा आराधना करते हैं तो निश्चित ही इससे आपके मन की चाहे जो भी कामना हो भगवान भोलेनाथ की कृपा से वो पूर्ण होती है। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार संध्या काल में प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ साक्षात रूप से शिवलिंग में विराजमान होते हैं और जब हम साक्षात शिवलिंग की पूजा आराधना करते हैं, साक्षात भगवान भोलेनाथ के सामने उनकी पूजा आराधना करते हैं, तो हमारे मन में चाहे जो भी कामना हो भगवान भोलेनाथ उसे पूर्ण अवश्य करते हैं। तो अगर आप प्रदोष का व्रत करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश प्रदोष का व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आज के दिन आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा प्रदोष काल में ज़रूर करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा मिल जाती है अगर आप सिर्फ पूजा मात्र भी करते हैं तो। और अब बात करते हैं कि प्रदोष व्रत के नियम और पूजा विधि क्या होती है। देखिए, अगर आप प्रदोष का व्रत धारण करना चाहते हैं या पूजा करना चाहते हैं तो आपको प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए, सूर्योदय से पहले उठ जाइए और स्नान इत्यादि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में जो नित्य की पूजा होती है वो कीजिए और भगवान भोलेनाथ के सामने आपको शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। उसके बाद अगर आप व्रत लेना चाहते हैं, व्रत करना चाहते हैं प्रदोष का, तो अपने दाहिने हाथ में अक्षत, जल और पुष्प लेकर और कुछ पैसे रख लीजिए और प्रदोष व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आपका प्रदोष का व्रत है और जिस भी मनोकामना से आप व्रत धारण कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ से अपनी मनोकामना कहिए और उसे पूर्ण करने के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए। व्रत में, पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की जाने अनजाने कोई गलती हो जाती है उसके लिए भगवान भोलेनाथ से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। अब आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। विधिवत भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कीजिए। मंत्रोच्चारण के साथ पूजा करनी चाहिए हमेशा। तो आप नमः शिवाय का जप कर सकते हैं या भगवान भोलेनाथ के किसी भी मंत्र का, किसी भी स्तोत्र का पाठ करते हुए, जप करते हुए आप पूरी पूजा संपन्न कीजिए। उसके बाद भगवान भोलेनाथ की आरती करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ को भोग अर्पित कीजिए। ये आपकी सुबह की पूजा है जो बहुत छोटी है, बहुत साधारण है, लेकिन बहुत आवश्यक है। और दिन भर आपको व्रत रहना है। व्रत आप फलाहार के द्वारा भी रख सकते हैं, जैसे कि फल, दूध, जूस इत्यादि लेकर आप प्रदोष का व्रत कर सकते हैं। और दिन भर व्रत रहने के बाद शाम के समय प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विधिवत पूजा आराधना की जाती है, जो कि विशेष पूजा मानी जाती है। तो प्रयास करना चाहिए कि शाम के समय आप किसी मंदिर जाकर, किसी शिवालय जाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करें। लेकिन अगर मंदिर जाना संभव न हो तो आप अपने घर में भी भगवान भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। आपके पास अगर मूर्ति है या प्रतिमा है या फिर भगवान भोलेनाथ की कोई भी तस्वीर है तो आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। और अगर आपके पास शिवलिंग है तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। आप विधिवत भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए। उन्हें भांग, धतूरा, बिल्वपत्र ये सभी वस्तुएं अर्पित कीजिए। भस्म उन्हें अर्पित कीजिए। सफ़ेद चंदन से भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार कीजिए और भगवान भोलेनाथ को भोग स्वरूप आप फलों का भोग अर्पित कर सकते हैं, चाहे तो किसी मिठाई का भोग अर्पित कर सकते हैं। आप घर में चावल की खीर बनाकर भी भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। तो अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार भगवान भोलेनाथ को भोग अर्पित कीजिए। उसके बाद पूजा पूर्ण करके आप भगवान भोलेनाथ की आरती कीजिए। और हाँ,
प्रदोष व्रत की कथा का पाठ भी आपको सुबह या शाम किसी भी समय ज़रूर करना चाहिए। अगर आप पढ़ नहीं पाते हैं तो आप सुन भी सकते हैं। और इस प्रकार से प्रदोष के व्रत में भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा आराधना की जाती है। और अब बात करते हैं कि अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आपको पारण कब करना चाहिए। तो देखिए, प्रदोष के व्रत में भक्तों के अपने अपने नियम होते हैं। जैसे कि कई भक्त शाम के समय जब पूजा पूर्ण कर लेते हैं तो भगवान भोलेनाथ को जो भी भोग अर्पित करते हैं उसके साथ ही मीठा भोजन करके ये व्रत खोल लेते हैं। और कई भक्त अगले दिन ये व्रत खोलते हैं, सुबह उठकर जल्दी स्नान करते हैं, उसके बाद भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं, उसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर ग्रहण करते हैं। तो आपने जिस प्रकार से ये व्रत प्रारंभ किया है, शुरू से जिस प्रकार से आप ये व्रत करते आ रहे हैं, उसी प्रकार से आपको आगे भी ये व्रत करना चाहिए। व्रत के नियम बार बार बदलने नहीं चाहिए। और अब जानते हैं कि प्रदोष का व्रत कब है। देखिए, इस बार त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 24 अगस्त को सुबह 8:30 पर और समाप्त हो रही है 25 अगस्त को सुबह 10:37 पर। तो प्रदोष का व्रत हमें कब करना है? प्रदोष का व्रत हम 24 अगस्त को धारण करेंगे, क्योंकि इस दिन ही हमें शाम के समय प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि प्राप्त हो रही है। और प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त है 24 अगस्त को शाम 6:30 से रात्रि 9:04 तक। और इसी समय में आपको भगवान भोलेनाथ की प्रदोषकालीन पूजा करनी चाहिए। आप चाहें तो घर में कर सकते हैं, चाहे तो मंदिर जाकर भी कर सकते हैं, जैसी भी सुविधा आपके यहाँ उपलब्ध हो। और अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में। इस उपाय को आप किसी भी मनोकामना से कर सकते हैं। आपकी धन प्राप्ति की कामना है, संतान प्राप्ति की कामना है, शीघ्र विवाह या मनचाहे जीवन साथी की कामना है, दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं या कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं, नौकरी में व्यापार में सफलता पाना चाहते हैं, शिक्षा में सफलता पाना चाहते हैं, आप इस उपाय को कर सकते हैं। मतलब किसी भी कामना से आप इस उपाय को कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार के संकट से आप बहुत अधिक परेशान हैं, कोई भी ऐसा कार्य है जो बार बार आपका बिगड़ जाता है, बनने से पहले ही बिगड़ जाता है, तो इस उपाय को आप प्रदोष व्रत के दिन जरूर कीजिए। और ये उपाय वैसे तो प्रदोष काल में करना चाहिए, ज़्यादा फलदायी होता है। लेकिन अगर आप प्रदोष काल में नहीं कर पाते हैं तो आप कल सुबह भी इस उपाय को कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि उपाय क्या है। देखिए, आपको एक पात्र लेना है। पात्र आप पीतल का ले सकते हैं, स्टील का ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं, कोई सा भी पात्र ले सकते हैं। उस पात्र में आप पहले थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए, फिर शुद्ध जल से उस पात्र को भर दीजिए। और अब आपको इसमें 5 बिल्व पत्र डालने हैं। पात्र के अंदर ही आपको 5 बिल्व पत्र डालने हैं। और मान लीजिए कि आपको 5 बिल्व पत्र नहीं मिल पाते हैं तो आपके पास जितने भी उपलब्ध हो, मतलब एक भी बिल्व पत्र मिल जाता है तो आप उस जल में डाल सकते हैं। और नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप मानसिक रूप से ऐसी कल्पना कीजिए कि आपने बिल्व पत्र उस पात्र में डाल दिया है। थोड़े से शमी के पत्ते भी ज़रूर डाल दीजिए, जितने भी आपके पास उपलब्ध हो। और थोड़ा सा गुड़ चाहिए आपको, बहुत थोड़ा सा गुड़ आप डाल सकते हैं। हरी मूंग आप डालिए, साबुत हरी मूंग जो होती है उसके कुछ दाने, मतलब गिनने नहीं है, ऐसे ही उठाकर उस पात्र में डाल दीजिए। और थोड़े से अक्षत, मतलब जो चावल के दाने होते हैं, साबुत चावल के दाने, वो डाल दीजिए। जल में ये सभी चीज़ें डालकर आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए। शिवालय जाकर ही ये उपाय करें तो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। लेकिन अगर आप शिवालय नहीं जा पाते हैं तो आपके घर में अगर शिवलिंग है तब आप ये उपाय कर सकते हैं। फोटो पर नहीं कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। घर में शिवलिंग नहीं है और मंदिर भी नहीं जा सकते हैं तब आप ये उपाय नहीं कर सकते हैं। ये उपाय बहुत चमत्कारी है। प्रयास कीजिए कि आप मंदिर जाकर प्रदोष काल में ये उपाय करें। शिवलिंग के पास जाकर आपको भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करना है। उसके बाद से अपने मन की कामना भगवान भोलेनाथ से कहिए और अपने मन की कामना को पूर्ण करने के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए। और अब ये जल आपको भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना है। आप किसी भी मंत्र का उच्चारण करते रहिए। आप चाहें तो नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, या महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं। किसी भी मंत्र के द्वारा आप भगवान भोलेनाथ को ये जल अर्पित कीजिए। उसके बाद भगवान भोलेनाथ से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। जाने अनजाने में किसी भी प्रकार की कोई भूल चूक होती है उसके लिए क्षमा प्रार्थना जरूर करना चाहिए। और भगवान भोलेनाथ से अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए। मंदिर जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको शुद्ध घी का एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। और थोड़ा सा कपूर भी घर से लेकर जाइए। भगवान भोलेनाथ के मंदिर में कपूर प्रज्वलित करके उनकी आरती कीजिए। और अगर आपके पास थोड़ा सा समय हो तो मंदिर में ही बैठकर भगवान शिव के किसी भी मंत्र का या किसी भी स्तोत्र का आप जाप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। इस उपाय को अगर आप 5 प्रदोष व्रत लगातार करते हैं तो यकीन मानिए आप जिस भी मनोकामना से करते हैं आपकी वो मनोकामना पूर्ण होती है। और ज़रूरी नहीं है आप व्रत धारण करें, आप बिना व्रत किए भी ये उपाय कर सकते हैं। प्रदोष काल में उपाय करना चाहिए, ज़्यादा श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है।
तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।